कई बार ज़िंदगी में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं होती। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है और हमें फ़ेल करने में जुटी हुई रहती है। हम लोग कई बार हताश, निराश, रिजेक्टेड फ़ील करते हैं। ऐसी फ़ीलिंग आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी फ़ीलिंग में से जल्द बाहर आना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जो आप लोगों को ऐसी परिस्थिति में से बाहर आने के लिए बहुत ही सहायक होगी। तो स्टे ट्यून एंड लिसन टुडे स्टोरी ऑफ कथाकार, दैट इज द 18th सीरीज ऑफ द कथाकार। 1940 के हॉलोकॉस्ट के दरमियान कई जूइश लोगों को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। नाजी कंसंट्रेशन कैंप का वातावरण बहुत ही भयावह था। वहाँ पर लोग भूखमरी से, जहरीली गैस की वजह से मर रहे थे और कई सारे लोग तो वहाँ पर जीने की आशा छोड़ देने की वजह से मर रहे थे। उन लोगों में से एक थे विक्टर फ्रैंकल। वो साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनके सामने भी उनके पेरेंट्स को, वाइफ को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मार दिया गया था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया गया था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनकी आशा, उनका होप, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। वो सोचते थे कि मैं जब भी ये कंसंट्रेशन कैंप के बाहर जाऊंगा तो एक किताब लिखूंगा इस कंसंट्रेशन कैंप के बारे में, इन लोगों के बारे में। और वो अपने आसपास के लोगों को भी इस परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करते थे, उन्हें काउंसलिंग देते थे। उस कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर फ्रैंकल और बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक आशा के साथ जी रहे थे, वो सारे सरवाइव कर पाए। और जब विक्टर फ्रैंकल उस कंसंट्रेशन कैंप के बाहर आए तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उस किताब में उन्होंने बहुत सारी बातें इस कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताई है और कैसे वो उस परिस्थिति में से बाहर आए। उनका कहना है कि जीवन में पावर और प्लेजर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पर्पस, एक लक्ष्य, एक ध्येय इम्पोर्टेंट है। वो बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जीवन में वाय है, वाय मीन्स उद्देश्य है, वो किसी भी हाव के साथ, किसी भी चीज के साथ डील कर सकता है। वो बताते थे कि अगर जिंदगी आपके लिए चेंज नहीं होती है तो आप खुद चेंज कीजिए, चेंज होइए। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों से में से बाहर आने के लिए तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि जिंदगी ने आपको क्या दिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जिंदगी को क्या देते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सोचिए कि आप जिंदगी को क्या दे पाते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट कुछ नई चीजें सीखिए, स्किल डेवलप कीजिए और वो स्किल्स दूसरों के लिए यूज कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप बाहर जाइए। अगर आपको कोई पर्पस नहीं मिलता है, कोई कोई स्किल के बारे में नहीं पता चलता है, तो आप बाहर जाइए, लोगों के साथ रिलेशन बनाइए, उन्हें उनके गोल अचीव करने के लिए हेल्प कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपकी सफरिंग को एक मीनिंग दीजिए। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में से गुजर रहे हैं तो उस परिस्थिति को एक मीनिंग दीजिए और उसके साथ उस परिस्थिति को फेस कीजिए। दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम ही सफरिंग है, सहन करना है। और हमारे अस्तित्व का भी बेस सफरिंग है। दोस्तों, दुनिया में लोग आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज वो कभी छीन नहीं सकते, वो है आपका उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करने की चॉइस। आप उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपके हाथ में है। उसे कोई उस आपसे छीन नहीं सकता। और वही चीज आपको उस परिस्थिति में से बाहर लाने के लिए
हेल्प करती है, सहायता करती है। दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें आपको उस परिस्थिति में से बाहर लाने के लिए बहुत ही सहायक होगी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर सच स्टोरीज इन अपकमिंग एपिसोड्स। थैंक यू सो मच।